आज हम बात करने जा रहे हैं मन की उस अदृश्य शक्ति की जो हमारे हर सुख और दुख की असल जड़ है। आज हम गहराई से समझेंगे कि कैसे गौतम बुद्ध ने हजारों साल पहले वही गूढ़ सत्य बताया जिसे आज आधुनिक मनोविज्ञान समझाने की कोशिश कर रहा है कि अगर तुमने अपने दिमाग को पूरी तरह जीत लिया तो दुनिया की कोई भी चुनौती तुम्हें परास्त नहीं कर सकती। जरा सोचिए, हर दिन कितने विचार आपके दिमाग से गुजरते हैं। क्या आपने कभी उन्हें गिनने की कोशिश की है? शोध बताते हैं कि इंसान के मन में एक दिन में लगभग 60 से 80 हजार विचार आते हैं और हैरानी की बात यह है कि उनमें से 80% विचार वही होते हैं जो कल थे। वही पुरानी चिंताएं, वही डर, वही अनसुलझी उलझनें। यानी हमारा दिमाग एक घिसे पिटे पुराने गाने की तरह बार बार वही धुन बजाता रहता है। बुद्ध ने कहा था, तुम्हारा मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है और मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु। अगर तुमने इसे साधना सीख लिया तो तुमने जीवन की बाजी जीत ली। लेकिन सवाल ये है, इस चंचल मन को साधा कैसे जाए? क्योंकि यही मन कभी हमें प्रेम की गहराइयां सिखाता है तो कभी क्रोध की अग्नि में झोंकता है। यही मन हमें ऊंचे सपने दिखाता है और फिर उन्हीं सपनों के टूटने पर रुलाता है। यही मन हमें सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाता है और कभी अचानक अंधकार के गड्ढे में धकेल देता है। बुद्ध कहते थे कि मन एक चंचल बंदर की तरह है जो हर पल एक शाखा से दूसरी शाखा पर कूदता रहता है। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि मानव मस्तिष्क का स्वभाव ही विचारों का बहाव है। हमारा दिमाग रुकना जानता ही नहीं, वो लगातार अतीत की यादें, भविष्य की कल्पनाएं और वर्तमान की गुत्थियां बुनता रहता है। और यही सबसे बड़ा दुख है, क्योंकि जब मन अतीत में होता है तो हमें अपराध बोध सताता है, जब मन भविष्य में होता है तो हमें चिंता खाती है, लेकिन जब मन पूरी तरह वर्तमान में होता है तभी असली शांति का अनुभव होता है। यही बुद्ध का सजगता सिद्धांत है, जिसे आज की मनोविज्ञान वर्तमान पल की जागरूकता कहता है। बुद्ध ने अपने जीवन की शुरुआती दिनों में ही ये समझ लिया था कि असली संघर्ष बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि हमारे भीतर है। जब वे राजमहल छोड़कर जंगलों में गए तो उन्होंने युद्ध किसी दुश्मन राजा से नहीं बल्कि अपने ही मन से किया। वे बोले थे, मैंने हजारों युद्ध लड़े लेकिन सबसे कठिन युद्ध अपने ही विचारों से था। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब हम गुस्से में होते हैं तो वही गुस्सा हमें कैद कर लेता है? हम सोचते हैं कि हम गुस्सा कर रहे हैं, लेकिन असल में गुस्सा हमें चला रहा होता है। मनोविज्ञान भी इसे भावनात्मक कब्जा कहता है, जब हमारे दिमाग का तर्क संगत हिस्सा बंद हो जाता है और भावनाएं नियंत्रण ले लेती हैं। बुद्ध ने इसे बहुत पहले समझ लिया था। उन्होंने कहा था, क्रोध को पकड़कर रखना ऐसा है जैसे तुम किसी और पर पत्थर फेंकने के लिए खुद जलते अंगारे को पकड़ो। यानी बुद्ध का उपदेश कोई धार्मिक विचार नहीं था, वो मनोविज्ञान की सबसे गहरी सच्चाई थी कि हर भावना को समझो, देखो, पर उसके गुलाम मत बनो। आज का इंसान अपने मन को काबू करने की जगह उसे भागने देता है। सामाजिक माध्यम, नकारात्मक खबरें, तुलना, ईर्ष्या और अंतहीन चाहतें। हमारा मस्तिष्क लगातार उत्तेजनाओं से भरा रहता है। हर सूचना, हर पर्दा, हर आवाज़ हमारे मन को एक नई दिशा में फेंक देती है और हम सोचते हैं कि हम आज़ाद हैं, लेकिन सच ये है कि हम अपने ही दिमाग के कैदी बन चुके हैं। बुद्ध ने कहा था, जो अपने विचारों पर निगरानी नहीं रखता वो ऐसे है जैसे माली अपने पौधों को पानी तो देता है लेकिन खरपतवार को बढ़ने देता है। मनोविज्ञान आज कहता है कि तंत्रिका मार्ग वही मजबूत होते हैं जिन्हें तुम बार बार दोहराते हो। यानी तुम जैसा सोचते हो वैसा ही बनने लगते हो। तुम्हारे विचार ही तुम्हारा भविष्य गढ़ते हैं। अब जरा रुक कर सोचो, क्या तुम्हारा दिमाग तुम्हारे नियंत्रण में है या तुम उसके नियंत्रण में? बुद्ध ने सिखाया था कि पहले मन को देखना सीखो और यही देखना ही ध्यान की असली शुरुआत है, क्योंकि ध्यान का अर्थ ये नहीं कि विचारों को रोक दो, बल्कि ये समझो कि विचार तुम नहीं हो। विचार आकाश में बादलों की तरह आते जाते हैं और तुम वो स्थिर आकाश हो, न कि बादल। ये बात सुनने में सरल है पर अनुभव में कठिन, क्योंकि मन हर पल नया आकर्षण ढूंढता है। वो कहता है, ये करो, वो सोचो, ये याद करो, वो डर लो, और हम उस दौड़ में फंसते जाते हैं। बुद्ध ने कहा, जब तुम अपने विचारों को सिर्फ देखना शुरू करते हो तो मन शांत होने लगता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि अब कोई उसे गंभीरता से नहीं ले रहा। मनोविज्ञान भी यही कहता है, जब तुम अपनी भावनाओं को देखते हो तो उनका प्रभाव घट जाता है। इसे संज्ञानात्मक फैलाव कहते हैं, यानी विचार और मैं के बीच दूरी बनाना। यही दूरी ही स्वतंत्रता है।
दोस्तों, असली स्वतंत्रता देश से नहीं, परिस्थितियों से नहीं, बल्कि अपने मन से आज़ादी है। क्योंकि अगर मन शांत है तो जेल में भी शांति है, और अगर मन अस्थिर है तो महल में भी पीड़ा है। बुद्ध ने कहा, शांति बाहर नहीं, भीतर से उगती है। मनोविज्ञान के शब्दों में खुशी एक अंदरूनी काम है। कितनी बार आपने ये महसूस किया होगा कि जब आपका मन शांत होता है तो छोटी छोटी चीज़ें भी खूबसूरत लगने लगती हैं। सूरज की किरण, किसी का मुस्कुराना, हवा की ठंडक। और जब मन अशांत होता है तो दुनिया का सबसे सुंदर दृश्य भी बोझ लगता है। यानी दुनिया वही रहती है, बदलता केवल हमारा मन है। तो असली सवाल ये नहीं कि दुनिया कैसी है, बल्कि ये है कि मेरा मन कैसी दुनिया बना रहा है। बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ रचता है। विज्ञान भी यही कहता है कि हमारा दिमाग बोध फिल्टर के जरिए वास्तविकता को गढ़ता है। अगर तुम हर चीज में कमी ढूंढोगे तो दुनिया अधूरी लगेगी। अगर तुम हर चीज में अवसर ढूंढोगे तो हर परिस्थिति शिक्षक बन जाएगी। यही है संज्ञानात्मक पुनर्संरचना, जिसे बुद्ध ने सालों पहले कहा था, विचार बदलो, जीवन बदल जाएगा। यहीं पर बुद्ध और आधुनिक मनोविज्ञान एक साथ खड़े हैं। मन को समझने की यात्रा शुरू होती है जागरूकता से। बुद्ध कहते हैं, स्मृति का अर्थ है हर पल अपने भीतर जो चल रहा है उसे देखना। आधुनिक मनोविज्ञान की भाषा में स्मृति का यही रूप है सजगता। सजगता का अर्थ है बिना जज किए बस अपने अनुभव को देखना। जैसे तुम किसी फिल्म को देखते हो, भावनाएं उठ रही हैं, पर तुम बस दर्शक हो। बुद्ध कहते थे, जो अपने विचारों को देख सकता है वही उन्हें बदल सकता है। मनोविज्ञान कहता है कि हर विचार एक तंत्रिका संकेत है, और जब तुम सजग होकर उसे सिर्फ देखते हो तो वो संकेत कमजोर पड़ने लगता है। यही स्मृति का विज्ञान है, देखना पर प्रतिक्रिया न देना, समझना पर चिपकना नहीं। दूसरा सूत्र है ध्यान। बुद्ध ने कहा, ध्यान मन की औषधि है। ध्यान का अर्थ ये नहीं कि तुम विचारों को रोक दो, बल्कि ये है कि तुम उनके बीच शांति का स्थान ढूंढो। मनोविज्ञान कहता है, ध्यान करने से मस्तिष्क का भय और क्रोध का केंद्र शांत होता है। ध्यान तुम्हें मन का मालिक बनाता है। तुम अब अपने विचारों को चला सकते हो, न कि उनके पीछे भाग सकते हो। आज विज्ञान कहता है, रोज 10 मिनट का ध्यान भी तनाव को कम करता है, और बुद्ध इसे मौन की चिकित्सा कहते थे। तीसरा सूत्र है समता। समता का अर्थ है हर परिस्थिति में स्थिर रहना। बुद्ध कहते हैं, जब सुख आए तो मत झूमो, जब दुख आए तो मत टूटो। यानी परिस्थितियां बदलेंगी, पर तुम अपने केंद्र में स्थिर रहो। मनोविज्ञान इसे भावनात्मक स्थिरता कहता है। समता वो अवस्था है जहां तुम हर चीज को स्वीकार करते हो, बिना प्रतिरोध, बिना भय। मनोविज्ञान कहता है, जब इंसान स्वीकारना सीख लेता है तो तनाव अपने आप घट जाता है। स्वीकार्यता ही शांति की जड़ है। दोस्तों, मन को जीतने का अर्थ यही है, उसे दबाना नहीं बल्कि उसे समझना, उसे हराना नहीं बल्कि उसके साथ प्रेम से बैठना। क्योंकि बुद्ध कहते हैं, जिस दिन तुम अपने मन से लड़ना छोड़ दोगे, उसी दिन वो तुम्हारा मित्र बन जाएगा। आज का विज्ञान और मनोविज्ञान दोनों यही कह रहे हैं कि जीवन का असली परिवर्तन भीतर से शुरू होता है। तुम्हारा दिमाग तुम्हारा दुश्मन नहीं, बस उसे दिशा चाहिए, सजगता की, ध्यान की और संतुलन की। इसलिए हर सुबह जब तुम जागो तो अपने मन को आदेश दो, आज मैं अपने विचारों का मालिक हूं। और फिर पूरे दिन अपने विचारों को देखो जैसे कोई दर्शक फिल्म देखता है। धीरे धीरे वही देखना तुम्हारी मुक्ति बन जाएगा। जीवन की सबसे बड़ी जीत बाहर की नहीं, भीतर की होती है। जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने संसार को जीत लिया। दोस्तों, अगर इस यात्रा ने आपके मन में थोड़ी भी रोशनी जगाई हो, अगर आपने इस वीडियो को सुनते सुनते भीतर कहीं शांति महसूस की हो, तो इसे अपने तक मत रखिए। इस संदेश को उन तक पहुंचाइए जो अपने मन के शोर में खो गए हैं। क्योंकि जब एक मन शांत होता है तो पूरा एक संसार शांत होने लगता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें, बेल आइकन को दबाइए ताकि हर नई आध्यात्मिक और प्रेरणादायक यात्रा सबसे पहले आप तक पहुंचे। क्योंकि ज्ञान ही असली शक्ति है, और वो शक्ति आपके भीतर है, बस उसे पहचानने की देर है। धन्यवाद।